Namaste. Welcome back to my channel. Today, we are diving into a topic that affects each one of us in this digital age, cybersecurity in India. 21वीं सदी में भारत तेजी से डिजिटल क्रांति के द्वार से गुजर रहा है। इंटरनेट और तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को तो आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ गया है। सोचिए, हमारे बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, सरकारी योजनाएं और यहां तक कि स्वास्थ्य सेवाएं भी अब डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हो चुकी हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है? साइबर सुरक्षा का मतलब है डिजिटल डेटा, नेटवर्क और सूचना प्रणालियों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना। हमारे देश में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डेटा, आधार कार्ड और सरकारी नीतियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं और साइबर अपराधी इन्हीं चीजों को निशाना बनाते हैं। भारत में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम सतर्क न रहें और सरकार सख्त कदम न उठाए तो ये हमारे डिजिटल भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब बात करते हैं भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की। पहली चुनौती है साइबर अपराधों में वृद्धि। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा लीक और रैनसमवेयर हमलों की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। दूसरी चुनौती है तकनीकी जागरूकता की कमी। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग साइबर सुरक्षा को लेकर कम जागरूक हैं, जिससे वे आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। तीसरी चुनौती है साइबर आतंकवाद। आतंकवादी संगठन डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर देश में भ्रम फैलाने और गोपनीय डेटा चुराने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी चुनौती है डेटा चोरी और गोपनीयता का उल्लंघन। कई विदेशी कंपनियां भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र कर रही हैं, जिससे निजता का संकट बढ़ रहा है। आखिरी चुनौती है डिजिटल संरचना की कमजोरी। कई सरकारी और निजी संस्थानों में मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणालियां नहीं है, जिससे वे हमलों के शिकार हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहला कदम है आईटी अधिनियम 2000। यह कानून साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया था। दूसरा कदम है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। इसका उद्देश्य साइबर हमलों से बचाव के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना है। तीसरा कदम है सीआरटीएम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यह संस्था साइबर हमलों की निगरानी करती है और उनसे निपटने के उपाय सुझाती है। चौथा कदम है साइबर स्वच्छता केंद्र। यह केंद्र आम नागरिकों को साइबर खतरों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। पांचवां कदम है डिजिटल इंडिया अभियान। इस पहल के तहत नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान कर साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत किया जा रहा है। तो साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मजबूत पासवर्ड और 2 स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करें। संदिग्ध ईमेल, लिंक और वेबसाइटों से बचें। वीपीएन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। सरकार को साइबर सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू करने चाहिए। साइबर सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों को स्कूल और कॉलेज स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। एक सुरक्षित साइबर वातावरण न केवल हमारे व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित बनाएगा। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों को मिलकर साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। जब हर नागरिक साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करेगा, तभी भारत एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बन सकेगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।